हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह सुबह आप लोगों का रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, ठीक है। तो आज हम इसमें कराने वाले हैं आपका रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि आपका ये 15 डेज का टारगेट है। उसमें आपका ये सेकंड टॉपिक रहने वाला है, जिसमें रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन। अच्छा, रिलेशन एंड फंक्शन को जानने से पहले एक हम चीज़ जानेंगे जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स, या मैंने ऐसे लिख दिया है यहाँ पे, कंबाइंस करते हैं जहाँ टू सेट्स को, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। अच्छा, कैसे कंबाइन करते हैं तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपने देखा होगा, लिखा होगा, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा कार्तीय गुणनफल, तो उसी को कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन को अगर देखी जाए तो डेफिनेशन क्या कहता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है टू सेट्स का, ए एंड बी का, उसे हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से, ए क्रॉस बी से। और अच्छा बताओ, टू सेट्स का क्या प्रोडक्ट, या मैं कहूँ टू सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? एक सेट ही तो होगा, है ना। एक चीज ध्यान देना, फिर से देखो, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड एज ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल। ये भी क्या होगा? एक सेट होगा ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स आएंगे किस में आएंगे? वो आएंगे ऑर्डर्ड पेयर में। वेयर, जिसमें ऑर्डर पेयर का, ध्यान दे रहे हो, जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट का होगा। जैसे अगर इसलिए यहाँ पे लिखा है हमने, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अगर मैं कहूँ ए इक्वल्स टू मेरे पास 1 और 2 है, बी इक्वल्स टू ए बी सी है, तो मुझे पूछ लिया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप 1 के साथ इसे कंबाइन करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर देते, कंबाइन करते। कंबाइन करने का सेंस यानी 1 के साथ एक बार ए लेंगे, एक बार 1 के साथ बी लेंगे, एक बार 1 के साथ सी लेंगे, इसी तरह 2 के साथ ए, 2 के साथ बी एंड 2 के साथ सी। यहाँ पे देखो ऑर्डर डिपेंड करता है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, एक ऑर्डर से आएगा इसमें। यानी देखो, ये पूरा का पूरा एलिमेंट आगे पीछे हो सकता है, बट जो भी एलिमेंट पेयर के पहले एलिमेंट होंगे वो किसका होगा? सेट ए का होगा, और जो दूसरे होंगे वो सेट बी के होंगे। कभी कभी क्या दे देता है, अभी इसी के साथ साथ हम भी रिलेशन भी पढ़ेंगे, है ना। जो इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर मैं कहूँ तो जो हमारा रिलेशन होता है ना, वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ठीक है। जैसे ये भी किस में आता है रिलेशन आपका? ये भी आता है ऑर्डर पेयर में, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसके? कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो देख लो क्या है कि ये नॉन कम्यूटेटिव होता है, बट इन जनरल केस में। एक केस में नहीं हो सकता कि जब मेरा ए इक्वल्स टू बी हो जाए, यानी ए इक्वल्स टू बी हो जाए, सेट दोनों आपस में क्या है? इक्वल है ना। तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि ए क्रॉस बी होगा बराबर बी क्रॉस ए। बट इन जनरल ए और बी अलग अलग सेट माने जाते हैं, तो अगर अलग अलग सेट होंगे तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इट मीन्स ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। होप सो अंडरस्टैंड। तो इसे कहते हैं नॉन कम्यूटेटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? जैसे ये होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो करता है, जैसे मैंने कहा ए क्रॉस बी यूनियन सी, या यहाँ पे इंटरसेक्शन भी लगा दोगे तो ये एक बार अंदर जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ये बात सही है। अच्छा, अभी मैंने कहा कि कभी कभी आपको ये दे देता है, कभी कभी आपको ध्यान से देख कर उसे बताना होता है। जैसे मैंने कहा कि इफ, मैंने कहा इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या, ए कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, ए कॉमा वाई, बी कॉमा जेड। तो मैंने कह दिया कि फाइंड सेट ए, है ना, सेट ए एंड बी। अलग अलग फाइंड आउट करोगे तो ए की वैल्यू तब बता दो। सोल्यूशन अगर मैं इसका कहूँ तो देखो बहुत आसानी सा मैंने दिया, बहुत सिंपल सा। तो आपको दिख रहा होगा कि मैम जो आपके ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होगा वो ए का होगा, है ना। ये सब जो ऑर्डर पेयर हैं, पेयर में आए हुए हैं, उसका पहला एलिमेंट ए का होगा। तो ए जो होगा सेट ए क्या हो जाएगा? तो ए होगा, बी होगा,
तो ए रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो ए और बी होगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ बी सेट बी में क्या आएगा, कहोगे एक्स आएगा, वाई आएगा, है ना, एक्स आया, वाई फिर से लिखा है, नहीं रिपीट करना है ना, क्योंकि जब रिपीटेशन होता है तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए किसमें, किसी भी सेट में। होप सो यहाँ तक आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि ये सब चीज़ें क्या हैं। अब ध्यान से देखना, हम यहाँ पे थोड़ा समझेंगे किसको, रिलेशन को, है ना। चलिए तो देखते हैं हम रिलेशन, तो थोड़ा सा पेन करते हैं चेंज एंड देखते हैं हम किसको, रिलेशन को, जिसे हम क्या कहते हैं, संबंध। ठीक है, संबंध कहते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, जो रिलेशन होता है ना, सॉरी देखो भाई, ओके सॉरी आ जाइए। रिलेशन मतलब होता है संबंध। ये क्या कहता है कि जो रिलेशन होता है ना, देखो बहुत शॉर्ट में, डेफिनेशन हमेशा जरूरी नहीं होता, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं आपको सुन के समझ के उसे ऑब्जर्व करने की बात होती है ना। मैंने कहा जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। इट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी निकाल लिया, मैंने कहा आर इक्वल्स टू मुझे गिवन है 1, C 2, A और 2, C कुछ ऐसा दिए रखा है। तो मैं यहाँ पे हम नहीं बोल सकते जो मेरा आर है, आर है जो हमारा, जो आर है यहाँ पे सबसेट है आर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का। अच्छा इसके रिलेशन को दिखाते कैसे हैं, तो इसको कुछ ऐसे दिखाते हैं कि भाई 2, अगर मैंने कहा 2, A क्या बिलोंग कर रहा है आर में, तो बिल्कुल भाई कर रहा है आर में, है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो 2 है वो रिलेट करेगा किससे, ए से। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, समझ आ रहा है, इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो थोड़ा सा समझेंगे और ना कि रिलेशन कैसे हम और डिफाइन करते हैं। तो ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं किसकी, रिलेशन की, रिलेशन की। ठीक है, हमने कह दिया कि भाई ये चीज़ तो समझ में आ गई कि मैंने बार बार बताया कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। कभी कभी जो खुद सेट होता है खुद ही से क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आर होता है सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, यानी जब खुद से खुद कोई एलिमेंट क्या करे, रिलेशन बना रहा हो। ध्यान समझना, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन में क्या है कि इफ ए इज अ set of natural number then r equals to, मैंने इसको इस तरह से कह दिया x, y सच दैट। अच्छा x, y क्यों लिखा, क्योंकि भाई अब जो भी पेयर आएंगे वहाँ ये किस में आएंगे, ऑर्डर पेयर में आएंगे, यानी जो भी एलिमेंट आएंगे ऑर्डर पेयर में आएंगे, इसलिए मैंने कहा इसको x, y, है ना, सच दैट वेयर, जैसा कि क्या x मेरा जो y है मेरा वो बराबर है x -1 के। फिर मैंने यहाँ पे और कहानी लिख दी कि क्या कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है किसके, ऐसे लिखना था यार, सॉरी, लेस देन आर इक्वल्स टू लिखते हैं, लेस देन आर इक्वल्स टू है किसके, 5 के। तो देन आप बताओ रिलेशन क्या हो जाएगा, तो कैसे निकालोगे, तो देन फाइंड डोमेन रेंज पूछ लेगा, डोमेन फाइंड डोमेन एंड रेंज ये भी पूछ लेता है। तो एक तरह से देखो ये जो है ना ये गिवन एक फंक्शन है क्या, तो यहाँ पे रिलेशन से भी डोमेन और रेंज और रिलेशन ही डिफाइन करेगा बाद में किसको, फंक्शन को। और बट एक बात ध्यान देना, हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हर एक फंक्शन रिलेशन बना सकता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं ये डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब होता है प्रांत, है ना, और रेंज का मतलब होता है परिसर, अंडरस्टूड। प्रांत मतलब होता है गिवन डेटा या गिवन वैल्यू, और गिवन वैल्यू आप क्या देते हो, एक्स की वैल्यू दोगे ना, मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे किसी भी फंक्शन में जो आप एक्स की वैल्यू रखते हो वो डोमेन में आता है, और यहाँ आउटपुट जो मिलता है ना, जो आपको आउटपुट मिलता है, आउटपुट मीन्स वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई, तो इज कॉल्ड क्या, रेंज।
ठीक है, चलो देख लो। तो अगर मैं कहूँ अब ये बताओ किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये मेरा लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। देखो कुछ सेंटेंस वर्ड्स के फॉर्म में है, तो इसको हम किस में सबसे पहले चेंज करेंगे, इसे हम चेंज करेंगे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में। तो हम अगर लिखें r इक्वल्स टू, चलो x की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो a है सेट, अच्छा एंड यहाँ ध्यान देना ब्रैकेट में मैंने लिख दिया एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई दोनों ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अलग अलग ना, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए मीन्स एक्स और वाई एक नेचुरल नंबर होंगे, नेचुरल नंबर का सेट है। तो मैंने कहा किससे लिखना है, लेस देन आर इक्वल्स टू 5 से। तो मैंने कहा अगर एक्स की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो मुझे वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, कहोगे मैम 0 मिलेगी। देखो यहाँ 1 रखा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा वाई की वैल्यू। हाँ, इस तरह एक्स की वैल्यू मैं जब 2 लूँ तो 2 में से 1 गया 1, ऐसे मैंने 3 लिया 3 में से गया 2, मैंने जब 4 लिया तो 4 में से गया 3। और जब हमने, क्योंकि लेस देन 5 और लेस देन लेना है और इक्वल्स टू लेना है 5 से, तो 5 तो ले ही सकते हैं। भाई वो भाग रहा है, चलो कोई नहीं, पेन भाग रहा है ठीक है, 5 कॉमा क्या हो जाएगा 4, अंडरस्टूड। अब बताओ एक चीज ध्यान देना, हमने गिवन वैल्यू किसको दिया है, जो पेयर में पहला एलिमेंट है ना वो एक्स का है। तो अगर मैं कहूँ डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन वही पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, तो पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5 ये क्या हो जाएगा, डोमेन में आ जाएगा। और मैं अगर कहूँ रेंज में क्या आएगा, रेंज में क्या आ जाएगा, तो कहोगे मैम 0 1 2 3 एंड 4 आ जाएगा, यानी पेयर का सेकेंड एलिमेंट, है ना। तो एक चीज़ ध्यान देना, जो रेंज आता है वो y की वैल्यू होती है, यानी जो कि फंक्शन भी कह सकते हो, क्योंकि जब आप फंक्शन पढ़ते हो ऐसे हम लिख देते हैं f(x) बराबर x² + 2। तो हमने बताया भी था कई बार, है ना, जब हमारी आपने यूनिट पे ली होंगी क्लासेस तो वहाँ पे बताया है कि जो f(x) है, f(x) को हम सॉरी 9 है ना, 9 x² + 9, तो f(x) इक्वल्स टू हमने बताया था होता है y, तो हैंस हम इसे लिख सकते हैं देन इसे हम कैसे ऐसे भी तो दिखा सकते हैं y बराबर x² + 9। अब यहाँ पे जो आप वैल्यू ऑफ x होंगे वो किस में आ जाएंगे, आप जो इनपुट करोगे, है ना, वैल्यू ऑफ x या इनपुट वैल्यू, क्योंकि आप जब इसे BCA के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो ना, तो ये आपका डेटाबेस में, कंप्यूटरिंग में और किसमें, प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। तो उसे हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स ना करके इनपुट वैल्यू बोलते हैं ना, क्योंकि हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो वाई की वैल्यू मुझे मिलेगी। तो वैल्यू ऑफ एक्स जो होगा वो किस में आएगा, वो आएगा डोमेन के अंदर, है ना। डोमेन मतलब प्रांत। अच्छा, प्रांत का मतलब समझ पा रहे हो, जैसे मैंने कुछ आपको दिया, है ना, आपको या कुछ मिला, 100 रुपये मिला इन्वेस्टमेंट के लिए, और आपने कुछ इधर से सोर्सेस, कुछ अलग अलग सोर्सेस मिले, और आपको आउटपुट जितना मिल रहा है ना वो रेंज आपका रेंज हो गया, है ना, यानी वही आपकी औकात थी, देन आपने वही निकाला। तो देखो यहाँ बुरा मत मानना, वर्ड्स थोड़े से औकात बोल दिए इसलिए ना, चलो कोई ना। तो x² + 9 हुआ, और जो आउटपुट मिलता है y की वैल्यू जो होती है वो वैल्यू ऑफ y जो होती है, है ना, वैल्यू ऑफ y जो होगी ये पूरी यहाँ से निकलेगी, तो ये क्या कहलाएगी, ये हमारी आ जाती है रेंज में। समझ आ गया होगा डोमेन और रेंज की बात ना। ध्यान देना मेरी बात, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि दे दिया कि मैंने कहा कि कि इफ जो r है, मैंने कहा इफ r क्या सबसेट ऑफ a क्रॉस b, सॉरी हिल गया क्या यार, सॉरी a क्रॉस b, है ना, एंड r इक्वल्स टू a कॉमा b such that b इक्वल्स टू a माइनस 1, है ना, a माइनस 1, ठीक है, एंड वेयर जो मेरा सेट A है या सेट B वो क्या है, वो है बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ रियल नंबर। मतलब ये मैंने कहा ये रियल नंबर के सबसेट है, तो बताओ ये रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, या रियल नंबर ना करके नेचुरल कर दें ताकि आपको थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी हो। वेयर
A comma B are नेचुरल नंबर सेट। कभी ना भी दिया है तो आपको समझ लेना है ऐसे ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देन फाइंड, आपको पूछ रहा है देन फाइंड ओ क्या, ए एंड बी। अच्छा, यहीं पे हम थोड़ा सा कंडीशन इधर लगा देते हैं, क्या, जो वैल्यू ऑफ ए है वो ग्रेटर देन 1 है और जो लेस देन और इक्वल्स टू 9 है ना, ये है। बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखना। तो आप सबसे पहले करोगे कि मैम ए की वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, 1 से बड़ी लिख सकते हैं, 9 के बराबर या उससे छोटी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस आर को किस में बदलेंगे, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। बात एक ही होता है, रोस्टर और टेबुलर का मतलब एक ही है ना, जैसे सारणिक बद्ध विधि कहते हैं, है ना। अब इसको जब आप बदलोगे तो मैंने कहा कि देखो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ऐड करना था बट जगह नहीं था। अब खुद से क्वेश्चन लिख रहे हैं तो थोड़ा हो जाता है ना। तो यहाँ पे समझना कि 1 से बड़ी हो 9 से छोटी हो, तो 2 लोगे, पहले 2 लोगे तो 2 में से 1 गया, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे ही आप 3 लोगे, 3 में से, और क्यों 1 2 3 ले रहे हैं, क्योंकि भैया ये नेचुरल नंबर है ना। हाँ, तो 3 अगर 3 ले लेंगे तो 2 आएगा, और इसी तरह 4 लेंगे तो 3 आएगा, इसी तरह डॉट 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 9 लेंगे, 9 लेंगे तो आ जाएगा 8। अब इसका डोमेन सॉरी, अब सेट ए की वैल्यू बताओ, तो पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा यानी 2 3 4 कॉमा डॉट डॉट 9 तक की वैल्यू। और इसी तरह से अगर मैं बी की बात बताऊं तो बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 कहाँ तक, डॉट 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 9 सॉरी 8 तक ना। तो ये हुआ आपका किसका, आपने भी पढ़ा कि बस रिलेशन क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो भाई अभी थोड़ा सा इसे ध्यान से देखना और समझ लेना, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो शाम तक फिर से डाल देंगे ताकि आपका ये सेट रिलेशन फंक्शन कंप्लीट हो जाए। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन के कितने टाइप्स हैं तो बता दें आपके रिलेशन के कुल, जैसे हो गया इम्पटी रिलेशन आ जाएगा, है ना, यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा, इक्वल रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरह से सारे आपको पढ़ने हैं, तो उनको हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो होप सो आपको क्लास समझ में आ रही होंगी चीज़ें। और देखो मुझे लगता है कि ऐसे भी आप बढ़िया से कर सकते हो अगर थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाओ। हमेशा देखो एंटरटेनमेंट के चक्कर में मत रहा करो, पढ़ाई करना एंटरटेनमेंट नहीं है, नहीं मजाक नहीं है, ठीक है। ये सीरियस होना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। आप इसे गेम की तरह खेलो, आप अपने गेम को भी बहुत सीरियसली खेलते हो ना, तो देन अपने स्टडी को या कोई भी काम हो उसको बहुत प्रॉपर वे से थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और उसे में इंजॉय खोजो, है ना। बस उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कभी मत करना। जब हम किसी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो वो हमें डराने लगता है, ठीक है। और जब इतना डराता है, इतना डराता है कि हम बस भागते ही रह जाते हैं, तो भाई आपको भगौड़ा नहीं बनना है ना, लाइफ में जीतना है। और थोड़ा सा एक्सेप्ट किया करो अपनी गलतियों को और उसे सुधारने का ट्राई किया करो। बाकी आज के लिए इतना ही। आप लोगों को सुप्रभात, होप सो आपका दिन अच्छा जाए और आप लोग बढ़िया से मेहनत करना एंड पढ़ाई करना। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं।